नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मायावती के आवास के बारे में, क्योंकि वहाँ से उनका खबर आता है कि मायावती जी के द्वारा जो लुटियंस दिल्ली होता है, लुटियंस दिल्ली में जो उनका आवास बनाया गया था वो खाली कर दिया गया इनके द्वारा। लेकिन आप जब इनकी बात को सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, ये होता है पढ़ा लिखा लीडर। ऐसे ही नहीं कहा जाता बहन जी। मायावती का एक सिद्धांत है, मायावती शिक्षित लोगों का बहुत इज्जत करती हैं और जिस समाज से आते हैं उस समाज का भी तो कदर करती हैं। लेकिन शिक्षा और शिक्षित लोगों का सबसे ज़्यादा कोई कदर करता है तो मायावती है। हुआ था कि मायावती जहाँ इनका आवास था, लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। लुटियंस दिल्ली इसलिए कहा जाता है कि दो व्यक्ति थे, लुटियंस ब्रदर्स थे। उन लोगों के द्वारा जो संसद भवन जो बनाया गया है, जो नई दिल्ली है, वहाँ का जो संसद बनाया गया था, पार्लियामेंट जो भी बनाया गया था, राजनीतिक व्यवस्था, तो वो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वो लोग बनाए थे अपने लिए। वहाँ पर वायसराय बैठता था, जो उनका गवर्निंग बॉडी होती वो बैठती थी। तो वो लोग जब खाली करके चले गए तो उसी को ले लिया गया, वो भारत सरकार ले ली। और भारत सरकार का जो संसद भवन हो गया, जितना पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, सब वहीं बनाया गया। तो उसको लुटियंस दिल्ली कहा था, क्योंकि लुटियंस लोग ही मिलके बनाए थे। उसका इतिहास पढ़ेंगे तो जाटों की ज़मीन थी, उसमें बहुत से लोग आते हैं। तो हुआ है कि वहाँ जो बनाया गया था, तो जो भी राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं, राष्ट्रीय दल जो भी होता है, उसको आवाज़ दिया जाता है। तो मायावती को आवाज़ दिया गया था। लेकिन मायावती जी का ये कहना है कि हमारे लिए यहाँ सुरक्षित नहीं था। सुरक्षित कहने का मतलब क्या है? सुरक्षा तो था ही, लेकिन मायावती का विजन बहुत अच्छा था और इनका सोच बहुत सकारात्मक। मायावती कहती हैं कि हम जहाँ रहेंगे, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय पार्टियाँ रहती हैं उनके लिए मॉक ड्रिल कराया जाता है। ड्रिल कराना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा का पर्पस में आपकी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, फायर कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पे था, उनके ठीक बगल में कॉलेज था, यानी स्कूल था। कॉलेज का गेट क्या था कि कॉलेज का गेट खुलता था मायावती जी के दरवाजे पे, और ये जब भी करती थी बार बार इनको प्रॉब्लम होता था। जैसे वहाँ के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जब निकलते थे, तो मायावती को ये लगता था कि जो भी हमारा काम होगा, जो भी हमारा ड्रिल होगा, वो जब बजेगा तो वहाँ के बच्चों को डिस्टर्ब होगा, शिक्षा खराब होगी। क्योंकि मायावती जी समाज से आती हैं, उनको पता है कि शिक्षा का वैल्यू क्या है। क्योंकि मायावती का विजन इसलिए बड़ा है कि ये ऐसी महिला है जो विवाह नहीं करी समाज के लिए। और शिक्षा में तो मायावती इतना पढ़ा लिखा, अभी उत्तर प्रदेश का सीएम हमारे हिसाब से तो नहीं बना है, और विजन में भी मायावती इतना कोई नहीं बना है। तो इसलिए मायावती कहती है कि जब बच्चे आएंगे तो वो दिक्कत होगा, तब मायावती खाली कर देती है। दूसरी बात है, कुछ लोग द्वारा कहा जा रहा है कि मायावती जो है बार बार अभी आवास में इसमें लगी हुई है। नहीं, मायावती जी बहुत अच्छी नेता है, इसलिए कि मायावती समाज के लिए विवाह नहीं करी। सोचिए, मायावती का संघर्ष इतना बड़ा है, वो लेडी 23 साल 22 साल की उम्र से राजनीति कर रही है, समाज के लिए शादी भी नहीं करी, समाज के लिए अपना घर नहीं बसाई। आज तो लोग मुखिया बनते हैं, एक प्रधान बनते हैं, एक विधायक बनते हैं तो किसी को नहीं पहचानते, और वो लोग मायावती को ज्ञान झाड़ते हैं कि मायावती जो है परिवारवाद करती है। मायावती समाज के लिए, और जिस समाज में पैदा हुई, जिस समाज के लिए राजनीति करना शुरू करी, उसके लिए ब्याह शादी नहीं करी, अपना घर नहीं बसाई। दूसरी बात है कि मायावती जो कहती हैं कि कुछ लोग द्वारा कहा था कि मायावती दौलत की बेटी, ऐसा नहीं है। मायावती के द्वारा जो काम किया गया है ना, बहुत सराहनीय है। मायावती की जो पार्टी है, चाहे मायावती, कभी ये लोग नहीं बोलते। मायावती जी कभी बोलने में भरोसा नहीं रखती, और यही कारण है कि मायावती पीछे रह गई। क्योंकि जो भारत के राजनीति में अगर जो नहीं बोलेगा वो पीछे रह जाएगा। मायावती अपना खुद बोलती हैं ना, अपने जो कार्यकर्ता उनको बोलने देती है। थोड़ा इसमें बोलने देना चाहिए। और मायावती जी का योगदान समाज में, जैसे स्पेशली उत्तर प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में जो भी जितना बड़ा योगदान मायावती का है, उतना किसी का नहीं हो सकता है। आप सोच नहीं सकते हैं, अगर मायावती नहीं होती तो उत्तर प्रदेश के जो सामाजिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जो दलित जातियां हैं, इनका सामाजिक परिवर्तन में स्पेशली उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान है। और मायावती का खैर समाज में, क्योंकि सोचिए, जो महिला कांसीराम के साथ राजनीति करती हैं, कांसीराम जब इनको लाते हैं, 23-24 साल की महिला, 23 साल की लड़की, सोचिए राजनीतिक संघर्ष है। उस समय चंदा जुटा कर राजनीति कर रहे हैं कांसीराम, पैसा नहीं है, 2-2 रुपया 4-4 रुपया चंदा मांग रहे हैं। और सोचिए कैसे एक लड़की 100 आदमी के बीच में अकेले रहती होगी, जो क्योंकि इतना लग्जरी व्यवस्था तो था नहीं। 1980 के दशक में कोई महिला राजनीति में आती है और पुरुषों के बीच में बैठती है, पुरुषों के बीच में सोती है, कैसा संघर्ष होगा। उनके माँ बाप के बारे में सोचिए, माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। किसी की बेटी चली जाए, उस समय में राजनीति कर रही है, और जिस पार्टी का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, संघर्ष कर रही है, साइकिल से चल रही है, पंचर लगवाने का पैसा नहीं है। तो उस समय से, उस समाज से, मायावती जी समाज से आती है, आप सोच नहीं सकते। मायावती का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी देखते ही इस इलेक्शन में क्या होता है। बाकी ठीक है, दूरदर्शी नेता भी, इनका समय खराब है, लेकिन बाकी देखते हैं मायावती जी का क्या होता है।